मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। तुम्हारे भैया कैसे हैं? भैया बहुत अच्छे। वो इस रिश्ते से खुश है ना? कभी कभी मैं अपने आप को उस राह का मुसाफिर समझ बैठता हूँ जिसके आगे न तो कोई मंजिल है न तो कोई रास्ता। हम दोनों की मंजिल है तो कहाँ? यूं न चला कीजिए कि कदम लड़खड़ा जाए। वो यहाँ आएगी तो अपने साथ दौलत लाएगी। मेरे कदम कैसे लड़खड़ा गए? यूं न चला कीजिए कि कदम लड़खड़ा जाए। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है? क्यों वक्त बार बार मेरा इम्तिहान लेने पे तुला है? जिस सिचुएशन से मैं बचना चाहता हूं वही सब सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्यों क्यों नीलाक्षी को लेकर मैं इतना बेचैन हो जाता हूं? नीलाक्षी कभी मेरी थी। उस वक्त हवा का कोई झोंका उसे छूकर भी निकल जाए तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। सब कुछ। ये क्या कर रहे हो कृष? तुम्हारे चेहरे का अक्स देख रहा हूं। उस झूमर की आंखों में। तो तुम्हारा चेहरा किसी और की आंखों में नहीं दिख सकता। तो फिर इस झूमर ने हिमाकत कैसे की? जी करता है तोड़ दोगे ऐसे? हाँ, तोड़ दूंगा। कृष तुम पागल हो क्या? नील, प्यार और पागलपन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं जानता हूं हद तक चाहने का नाम ही प्यार है और ये चाहत ही पागलपन। तो बताओ क्या गलत कहा मैंने? ये गलत ही तो है ना कृष। सिर्फ एक झूमर में मेरा चेहरा देख लेने से तुम्हें इतना बुरा लगा। कल अगर मुझे किसी ने छू लिया तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। इससे भी कहीं ज्यादा। वो प्यार, वो पागलपन, गुजरे हुए वक्त की गुजरी हुई यादें, मेरा हक, मेरा अधिकार सिर्फ नील पर था।
और आज जो सामने है वो नील नहीं नीलाक्षी है। और नीलाक्षी पर मेरा कोई अधिकार नहीं। और आज जो सामने है वो नील नहीं नीलाक्षी है। और नीलाक्षी पर मेरा कोई अधिकार नहीं। यही सच्चाई है और इस सच्चाई को मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। बोलो सानिया, क्यों फोन किया? बस तुम्हारी याद आई और तुम्हें फोन कर लिया। कितना अजीब सा सवाल करते हो तुम कृष्णा। याद उन्हें किया जाता है जिन्हें भुला दिया जाए। और वैसे भी अब तुम उनमें से नहीं हो जिन्हें याद करने की जरूरत भी महसूस हो। एनीवेज, क्या कर रहे हो? यादों के पन्नों को पलटकर अपनी तस्वीर देख रहा था। और उस तस्वीर के साथ कहीं हमारी बचपन की यादें तो नहीं? उन यादों में जाने की कोशिश की है कभी कृष्णा? तुम नहीं बताओगे, मैं जानती हूं, क्योंकि तुम उनमें से नहीं हो जो अपने दिल की बात, अपने जज्बात अपने साथी के साथ शेयर करें। क्या छोड़ो, एक बात बताने के लिए तुम्हें फोन किया था। क्या? तुम्हें पता है, जब से भैया नीलाक्षी से मिले हैं पागल से हो गए हैं, दीवाने बने घूम रहे हैं। आई जस्ट कांट बिलीव कि कोई किसी की पहली नजर पाकर इस कदर भी प्यार में मदहोश हो सकता है। नीलाक्षी के पहले स्पर्श से ही भैया इस तरह से रोमांचित हो गए हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। It may be a love at first sight, लेकिन इसका मजा भी कितना अजीब सा होता होगा ना। तुमसे पूछ रही हूँ कृष्णा। मैं क्या बताऊं? तुम कुछ नहीं बताओगे, क्योंकि तुमने पहले कभी महसूस ही नहीं किया। काश कि हम दोनों पहले से एक दूसरे को नहीं जानते होते। वैसे ही जैसे विनीत भैया नीलाक्षी से मिले, मैं गिरती और तुम मुझे अपनी बाहों में थाम ली। यूं न चला कीजिए कि कदम लड़खड़ा जाए। काश वो सब कुछ हमारे बीच में होता। सानिया, एहसास सिर्फ महसूस करने के लिए होता है, वो भी तब तक जब तक आप उन पलों के बीच अपने आप को महसूस करते हैं। सच्चाई और उसके बीच बहुत बड़ा फासला है। ख्वाब सिर्फ ख्वाब होते हैं सानिया, हकीकत नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम कृष्णा? वो इसलिए कि जब सपने टूटते हैं और इंसान खुद को हकीकत के धरातल पे पाता है तो दिल टूट जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी अब किसी के साथ भी हो। मैंने इन दोनों को बहुत करीब से देखा है। बड़ा फर्क होता है दोनों के बीच, बहुत फर्क।
इन वेटिंग। सालिया के नंबर को क्या हो गया? किससे इतनी देर तक बात कर रही है? विनीत, क्या जो मैं महसूस कर रही हूं तुम भी कुछ वैसा ही महसूस कर रहे हो? कैसा रिश्ता है ये, जिसे ना देखा न जाना, मगर अचानक एक तस्वीर मन मंदिर में समा गई। ऐसा क्यों होता है? क्या इसे ही प्यार कहते हैं? अगर है तो I love you. I love you, Vineet. I love you very much. I love you. I love you, Vineet. बहू, बैठो बेटा जरा, मुझे कुछ बात करनी है तुम लोगों से। जी। कल वीर प्रताप ने हम लोगों को बुलाया है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि गरबा तो बस एक बहाना है, शायद कल रिश्ते की बात होगी। क्या ख्याल है तुम लोगों का? बात तो आखिर हमने छेड़ी है, तो इसमें सोचना क्या? हाँ, बात तो छेड़ी है, लेकिन उस पर अमल करने के लिए भाई हम सब लोगों की एक राय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा विजय, तुम बताओ कैसी लगी तुम्हें? Of course, पापा. She seems to be a very nice girl. और बहू तुमको? अब मुझे भी बहुत पसंद है। वैसे भी देखो, जिंदगी में क्या क्या संजोग होते हैं। हमारा विनीत बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर चुका है और निराक्षी ने ऑक्सफोर्ड से MBA किया है। दोनों मिलकर बहुत मदद करेंगे। हमें कितनी राहत मिलेगी, और खासतौर से तुमको भी। मैं कुछ समझा नहीं पापा। देखो भाई, अब हम ज्यादा वक्त तो दे नहीं पाते हैं तुमको। काम का सारा बोझ तुम्हारे कंधों के ऊपर है, वो हल्का हो जाएगा। ये दोनों तुम्हारी मदद करेंगे और इस तरह से तुम कंपनी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हो। जी, ऐसा हो सकता है। हाँ। और इस रिश्ते से हमें एक नया फीडबैक भी मिलेगा। फीडबैक कैसा? आप तो जानते ही हैं पापा कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी कमजोर है।
सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कहना क्या चाहते हो तुम? नीलाक्षी प्रताप एंड प्रताप मिल्स की तीसरी पार्टनर है। शादी के बाद नीलाक्षी की प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और हम उस कंपनी के हिस्सेदार हो जाएंगे। मतलब सौदा मुनाफे का है पापा। विजय, आप इतने नाराज क्यों? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। पागलों जैसी बातें कर रहे हो। ऐसा ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? ये तो लगा एक रियलिस्टिक अप्रोच है, और इसमें गलत क्या है? तुम्हें कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा है? छी विजय, ये देखकर मुझे और भी शर्मिंदगी हो रही। विजय, मैंने विनीत का रिश्ता नीलाक्षी के साथ किया है, उसकी दौलत के साथ नहीं। जानते हो अच्छी तरह से कि हमारे और वीर प्रताप सिंह के बीच में क्या संबंध है। उन संबंधों के बीच में दौलत ला रहे हो तुम। आप समझने की कोशिश की। जरूरत नहीं है मुझे कुछ भी समझने की। ये ख्याल जो तुम्हारे दिमाग में आया है, उसको इसी वक्त अभी अपने जहन से निकालकर बाहर फेंक दो, वरना तुम्हारा ये ख्याल तुम्हारी पापा की शर्मिंदगी का कारण बनेगा। विजय, तुम अपने पापा को झुकाओगे वीर प्रताप सिंह के सामने? मुझे तो लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैंने जिक्र किया। अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर मुझे क्या? बस विजय, इस टॉपिक को अभी इसी वक्त यहीं खत्म कर दो। इस बारे में एक लफ्ज भी और सुनना नहीं चाहता मैं। गॉट इट? जी। पापा इतने भड़क गए। शादी के बाद नीलाक्षी की दौलत होगी तो किसकी? क्या उसे उस घर में छोड़कर यहां आएगी? अब तो उसे छोड़कर ही आना होगा। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? माय डियर, ये मेरा नहीं, पापा का फैसला है। पापा का फैसला? पापा की यही आइडियोलॉजी मेरे रास्ते की रुकावट बनी है। मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूं, वो उसूलों की बातें करते हैं। उसूलों से जिंदगी चलती है, बनती नहीं। जो नहीं हो सकता उसके लिए क्यों खून जला रहे हैं आप? ये रिश्ता नीलाक्षी की दौलत पाने के लिए करना चाहते थे, जो अब मिलने से रही, तो फिर इस रिश्ते को जोड़े रखने का क्या फायदा? अगर आप चाहें तो नीलाक्षी और विनीत का रिश्ता तोड़वा सकते हैं। शादी के बाद एक नया रिश्ता बनेगा। जैसे रिश्ते की बात तुम्हारी नहीं, उसी की चली हो। तुम किसी को अट्रैक्ट करना चाहती हो? मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। आपकी तो जवानी जग गई। अगर ये रिश्ता हो जाता है तो ये जिंदगी हम कैसे जिएंगे? कल अगर मुझे तुम्हारे बगैर जीना पड़ा तो वो जीना आसान नहीं होगा। अटल रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान रहे